ये कोई कहते ना कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या चलेगा साथ, क्या नहीं, 25-27 के बाद एवरेज हो जाओगे और उसके बाद 50 साल का जीवन है, एक एक दिन अपमान में जीना पड़ता है। ये बहुत गलत बात है कि 4 दिन की जिंदगी में, जिंदगी इतनी बड़ी है कि मैं कह रहा हूं कटी नहीं कटे ऐसी हालत हो जाती है। और जिंदगी आसानी से कब कटती है? जब सम्मानजनक हो, तब हर दिन मजा आता है, तब आसानी से कटती है। लेकिन जब दुखों का समय होता है ना, तब 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है, 4 दिन तो दूर की बात है। तो ये समय जो है ना आपका, ये भविष्य बनाने का भी है, भविष्य बिगड़ने का भी है। तो मैं सिर्फ इतनी बात ही करूंगा कि आप अपने करियर का निर्माण करना, इसको बर्बाद मत करना। आपके पास में दोनों विकल्प है इस समय। बर्बादी वाले रास्ते बड़े आसान हैं और आपको बड़े अच्छे लगेंगे, उसमें शौक है, मौज है, मस्ती है, आराम, आनंद है। और जो भविष्य बनाने वाले रास्ते हैं वो बहुत कठिन है, उसमें 5 घंटे बैठना पड़ेगा, दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल बंद रखने पड़ेंगे, आंखों के आगे घेरे होंगे, कई सारे सामाजिक उत्सव वगैरह छोड़ने पड़ेंगे, कई लोगों को मना करने पड़ेंगे, अपने शौक आनंद खत्म करने पड़ेंगे। ये रास्ता मुश्किल है, इसलिए बनती कम लोगों की ये जीवन और बिगड़ती कई लोगों की। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सारे बने ही, हमारे साथ कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनकी जिंदगी बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी है कि मैं उदाहरण दूं तो उनको समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गलत संगतियों के कारण बर्बाद हो गए। हमारे में और उनमें इतना फर्क था कि हमने कॉलेज टाइम से और उसके बाद से कभी पढ़ाई के साथ छेड़छाड़ नहीं की। आज 15 साल से जॉब कर रहा हूं, मेरे घर पे मेरी अपनी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 1500 से 2000 किताबें मेरे घर पे, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी बनी हुई है। और जब भी तनाव की स्थिति होती है या मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे चरण आते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार खराब भी लगता है, तो मैं मेरी लाइब्रेरी का हॉल खोलता हूँ। लाइब्रेरी को खोलने के बाद में किताबों को देखता हूँ, एक एक किताब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि गांव से जब निकला था तो मेरे पास एक ओसवाल का बैग था, चाय वाला, चाय का बैग था घर से, एक ओसवाल का बैग था, उसमें 2 ड्रेस थी और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो 20 साल बाद मेरे पास आज 2000 पुस्तकों की, 1500 से 2000 तो हो ही जाएगी उसमें, पुस्तकों की एक शानदार लाइब्रेरी है। और उसमें बहुत सारे बच्चों के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों की स्मृति चिन्ह है वहाँ पे, कई सारे प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान आए हुए के कई सारे मोमेंट वहाँ रखे हुए। वो सब आधा घंटा देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ कि 20 साल में क्या पाया है। फिर दिमाग में आता है कि कुछ नहीं लाए थे और इतना कुछ किया है, तो मुझे खुश होना चाहिए, दुखी क्यों हूं? और बस मन प्रसन्न हो जाता है और वापस छोटी सी एक आधी किताब बाहर निकालता हूं, थोड़ी देर पढ़ता हूं, फिर निकल जाता हूं काम पे। तो ये जो चीजें होती हैं, अभी के प्रयास इकट्ठे होते होते आगे आपको सुकून देते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप सीरियसली मेहनत कीजिए, बहुत परवाह वाले व्यक्ति बनिए, बेपरवाह लापरवाह मत होना। ये जिंदगी इतने मजे लेगी, बाद में आपको यकीन नहीं है अभी इस समय। हमने ये बातें हम तब बोल पा रहे हैं, हम क्लासेस में देखते हैं, हम अनुभव किया है, बच्चों को हमने बहुत निकटता से देखा है, बहुत क्लोज बच्चों को देखा है। हमने 40% अंक लाकर बच्चे हमारे पास आके हमने उनको लेक्चरर बनते हुए देखा है, हमने उनको RS बनते देखा है, हमने 98% लाए हुए बच्चों को भी फेल होते हुए देखा है। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया करते हो। इसलिए कहता हूं कि आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसको बिगाड़ना मत, कोई गलत आदत नहीं डालना है। 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो और ये पढ़ाई आप जारी रखिए, कम से कम 3 साल तक जारी रखिए इसको। अच्छे ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों को साथ रखिए जो आपको 4 चीजें सिखाते हो। ऐसे व्यक्ति नहीं रखने जो ये कहें कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर किसका होगा? इसका नहीं होगा तो फिर होगा किसका? हम कैसे हुए? जिस परीक्षा में बैठे, सेकंड ग्रेड का पेपर देने गया, किसी ने कहा यार नकल होती है। मेरे 200 में से पहले पेपर में 194 नंबर आए। ये कैसे आए? मैंने कहा पूरे राजस्थान में शायद किसी के नहीं थे, मेहनत की थी, सवाल गलत क्यों हो जाए? अभी भी पेपर देखता हूं तो उछल पड़ता हूं, ये देखता पेपर में क्या क्या आया है। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि पहले प्रश्न से लेकर 60, 70, 80% तक जाते थे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता था जहां हमें आ नहीं रहा है। क्यों? पढ़ाई की थी। और किताबें न्याय करती, किताबें नहीं देखती कि आप अमीर हो कि गरीब हो, किताबें नहीं देखती कि आप 10वीं में 12वीं में मेरिटोरियस थे कि बाई ग्रेस पास हुए हैं, किताबें नहीं देखती कि आपको नौकरी की जरूरत है कि नहीं है।
उसको जिसका जितना पढ़ा है ना ओमार में उतने अधिक सही होते हैं। बहुत न्याय है यहाँ पे। पढ़ के तो देखिए एक बार कितना आनंद आता है। पढ़ाई जैसा आनंद मुझे लगता नहीं किसी भी जगह होगा। और आज भी हम 4 किताबें पढ़ के जाते हैं, जब क्लास में बच्चों के सामने जाते हैं, जब 4 चीजें नई सिखाते हैं ना, उसमें बच्चों के मुंह पे चमक आ जाती है कि आनंद आ गया, आज नई बात सीखने को मिली। फिर बच्चों को कहता हूं आप भी ये बाहर जाके किसी को सिखाना, और बच्चे भी बाहर जाके किसी को सिखा देते हैं कि इधर बताता हूं। तो आप बताओ, हकीकत बात यह कि हमारा जीवन आज की तारीख में ऐसे ही चल रहा है। पढ़ो, पढ़ाओ, अपने काम करो, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने स्तर पे सही होने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल हो और कोई दूसरा अपने पास माइक हो, तो मैं आपसे भी प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरी बात तो रख ली। आपसे में से कोई बच्चा अगर प्रश्न करना चाहें तो 2-4 सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं भी जानना चाहता हूं। और वार्ता सही तभी होती है जब दोनों तरफ से बात हो जाए। तो हाँ, मैं एक बार थोड़ा माइक दूर रख के वापस बोलो तो। नहीं, अभी सही आवाज आ रही है। एग्जाम पास में आता है, एग्जाम पास में आते जब थोड़ा सा तनाव आता है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी बहुत शानदार तैयारी होती है। शानदार तैयारी का मतलब जिसने 5-6 बार कोर्स पढ़ लियो, 4-5 बार बढ़िया रिवीजन कर लिया हो। एक तो वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसको उस परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, कोई मतलब नहीं, उसको बिल्कुल टेंशन होगी नहीं। जिसने बहुत मेहनत की है उसको टेंशन होगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि टेंशन होना इस बात का सूचक है कि आप अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत चिंतनशील रहे हैं। और ये तनाव तब तक रहेगा जब तक परीक्षा के स्टार्टिंग के 10 प्रश्न नहीं कर लेते। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बेटा, ये सब में होती है। ये मेरे में भी रही है, आप में भी रहेगी, सभी में रहेगी। ये टेंशन थोड़ी बहुत रहती है। इसका कारण क्या होता है कि सिलेबस इतने व्यापक होते हैं और हमने पढ़ा हुआ बहुत होता है, बावजूद उसके हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। फिर डर लगता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर पेपर हमारी अप्रोच से बाहर चला गया, हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। ये टेंशन इसलिए होती है। अगर आपको कह दें कि इस किताब से पूरा पेपर आएगा, तब आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रट लोगे, आपको पता है इससे बाहर कहां जाएगा। लेकिन कंपटीशन में क्या है, आपने राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ लिया, आपने ढंग से पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। अब उन्होंने प्रश्न कर लिया कि बीकानेर षड्यंत्र कांड के मुख्य अभियुक्त कौन थे। अब आपको ये डर रहेगा कि यार कितना भी पढ़ लो, परीक्षक की अप्रोच अगर हमारे से अधिक है, यार फेल हो गया तो मेरे तो प्रजामंडल में 4 घंटे 10 घंटे दिए और सवाल नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति, कह रहा हूं ना, व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। हम घर से जब निकलते हैं ना, पहला मन में यह आता बस चूक गई तो, अरे आधा घंटा पहले निकला, बस क्यों चूकेगी, फेल हो गया तो, क्योंकि व्यक्ति नेगेटिव पहले सोचता है। तो ये जो तनाव वाली जो बात है ना, ये बहुत आम बात है, और ये सिर्फ सिलेबस की व्यापकता के कारण है। इसलिए आप इसको लेके बिल्कुल ऐसे चिंता ना करें, ये सामान्य चीज है, ये होनी भी चाहिए। ये होती है तभी हम और पढ़ते हैं। तनाव न होना लापरवाह होने का सूचक है। हाँ, तनाव इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें और ओवर थिंकिंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस पढ़ते जाओ, थोड़ा सोचते हो, फिर पढ़ते जाओ। और जब कई बार तनाव हावी होता है तो पुराने पेपर लाके सॉल्यूशन कर लो। पुराने पेपर सॉल्यूशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे आता तो है, तनाव वाली बात नहीं है।